गुजरात में इस वक्त लोकसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा अगर कहीं चर्चा हो रही है तो वो भरूच लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। और चर्चा होने की वजह है चैतर वसावा, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान जो आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और वैसे में आदिवासी राजनीति जो है वो इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं छोटू भाई वसावा। छोटू भाई से बात करते हैं, बीटीपी से आते हैं, करीब 7 बार से ज्यादा बार वो विधायक रहे हैं। छोटू भाई, ये बताइए, इस बार आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी गुजरात विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव लड़ने का आप लोगों का ख्याल है? वो चुनाव एक ड्रामा है। चुनाव है ही नहीं देश में। चुनाव जो होता तो इतनी गंभीर हालत देश की लोगों की नहीं होती, इतने बुरे आदमी नहीं होते। क्योंकि मैनेज वाला काम है, ईवीएम से सब मैनेज किया है। वो जो 24 का चुनाव जो आ रहा है वो भी मैनेज हो चुका है। ऐसे तो परिणाम अनाउंस करने का बाकी है, जब उसका समय आएगा हो जाएगा, देखना। इससे हमको क्या फायदा होने वाला है? अरविंद केजरीवाल आवे, मान आवे, कोई भी आवे, क्या फायदा होने वाला है? सेटिंग हो गया है इसमें। वो तो बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं ना। हमको हमारा समस्या हल करने के लिए आते नहीं है ना। डिवाइड करने की क्या जरूरत? आदिवासियों को जो उसकी समस्या हल करने की जो बात करते हैं तो उसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है? उसको इकट्ठा करना चाहिए और बोलना चाहिए सब इकट्ठे हो जाओ और लड़ो तुम। ऐसा है, ऐसी बात करनी चाहिए। क्यों आते हैं उसको डिवाइड करने के लिए? आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी वोट को डिवाइड करने के लिए अरविंद आज केजरीवाल से काम नहीं कर। हो रहा है ना, शुरू से हो रहा है ना। जब से आजादी मिली, हमको कहाँ आजादी मिली है आदिवासियों का? आज भी लड़ते हैं ना आदिवासी। उसका तो प्रावधान है, अलग बजट भी है भारतवर्ष ने। हमारा वो बजट कार्ड भी देना चाहिए ना हमको। हमारे माथे पे कितना डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, हम क्या करें खाएं, वो तो सब प्रावधान हो गया है। अनुदान, उसको अनुदान बोलते हैं हम। हमको भी नहीं देते हैं ना। अभी गुजरात में देखो, वो जो सरकार बनी है भूपेंद्र पटेल की, वो एडवाइजरी जो कमेटी है ट्राइबल की, उसका चेयरमैन बनाया गया है। जो संवैधानिक बाबत है ऐसी है को बन नहीं सकता है, ट्राइबल ही बन सकता है। फिर भी वो यहाँ चिटके है, क्योंकि हमारा जो बजट है वो खा जाते हैं। इसलिए हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है ना आदिवासियों की। जंगल हमारा कट रहा है, जंगल की जमीन वो छीन रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों अदानी बदानी आ गए हैं ना सब इधर। क्यों आते हैं? आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चैतर वसावा पे मामला दर्ज किया गया है। अन्याय हमको कर रही है सरकार, दूसरा कोई नहीं। बाद में अदानी आता है, सरकार उसको हेल्प करती है, लाती है। कल्लू तो हम बैठे हैं, इसलिए आते हैं। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे राजनीतिक दल है जैसे चैतर वसावा, जिसपे अभी जेल में डाला गया है और वो भी वन कर्मचारी पर फायरिंग करने के आरोप में। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं ये कह रहे हैं ये झूठा मुकदमा है। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी लीडर्स पे इस तरीके के झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, या फिर ये मामला जो है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? वो तो बलि का बकरा बनाया है उसको इसमें तो, चैतर को। ऐसे तो कितने आदमियों को मारा है ना। वो भारत का गृह मंत्री है, उस पर कितना इल्जाम लगाया है पहले भी। वो भी जेल में थे ना। इतना हंगामा उस टाइम में नहीं था। वो जो जेल में है चैतर, वो भी तो गुनहगार है, गुरु प्रधान। इसके राज में हम कैसे सेफ हो सकते हैं आदिवासी लोग? नहीं समझे आप जो कह रहे हैं कि वो हमको गुनहगार मानते हैं आदिवासियों को। वो भी तो गुनहगार है। हमारी जमीनें लूटी गई है, अमेंडमेंट करते हैं संविधान में, छीन लेने की बात है, तो कैसे हमारा उद्धार कर पाएंगे आदिवासियों का? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन छीन ली गई है, ये सारी चीजें आदिवासियों के साथ हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सरकार बदल दी गई, भाजपा की सरकार आ गई, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तो कैसे उसे आप कैसे देख रहे हैं?
तो लूटने के लिए सरकार बनाई है ना, हमारा ही आदिवासी बना दिया गया मुख्यमंत्री, हमारे लोगों से हमारा सत्यानाश करने चाहती है ना, वही तो हो रहा है देश में। वो जो राष्ट्रपति बनाए गए आदिवासी है ना, कहाँ है आदिवासी तरफदारी करते। मणिपुर में इतना इतना 6 महीना से चल रहा है, लोग मर रहे हैं, मारे गए हैं, फिर भी कुछ बोलते नहीं है। हमको क्या फायदा होने। आदिवासी के हाथ से आदिवासियों को मारने की बड़ी साजिश आरएसएस ने, वो भाजपा ने की है। इसकी वजह से सब चल रहा है ना देश में, हमारा कहाँ फायदा होने वाला आदिवासियों। अच्छा, आदिवासियों को अब फायदा नहीं होने वाला ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम भरूच सीट की बात करते हैं तो भरूच सीट पर यहाँ पे 5 टर्म से आदिवासी नेता जो भारतीय जनता पार्टी से मनसुख वसावा वो चुनाव लड़े, वो जीते भी हुए हैं। गुलाम है इसलिए निर्णय नहीं कर सकते हैं ना, निर्णय तो वही लोग कर सकते हैं, जो टिकट देते हो ही कर सकते हैं निर्णय। कहाँ कर सकता है कोई निर्णय, थोड़ी कर सकते हैं मनसुख भाई। अगर निर्णय कर सकते हैं तो हमारे हाल ऐसा नहीं, बेहाल नहीं होता ना। लेकिन वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष वाले हैं ये सारे आदिवासियों को गैर मार्ग पे ले जाते हैं, उनको गलत चीजें बताते हैं, गलत चीजें। सरकार इतना काम करती है, कोई काम नहीं करती, एक ही काम करती है, दबाने का, हमारा लूटने का, जंगल लूटने का, हवा लूटने का, और क्या करती है सरकार। लेकिन छोटू भाई आप ही का बंदा था चैतर वसावा, जो आप ही के पार्टी के संगठन को लेकर आम आदमी पार्टी में चला गया, अब जेल में है, और आज अरविंद केजरीवाल भगवत मान आ रहे हैं। उसको लालच हो तो जाता होगा ना, इसमें हमारा क्या होने वाला, आदिवासियों के क्या कर सकते हैं। और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया उसके बारे में बोलना चाहिए ना, केजरीवाल वहाँ जाकर बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो आदिवासी लोग सब परेशान है ना, सब हमारे गांव टूट रहे हैं, वहाँ पे कितने गांव उजाड़ दिए गए हैं ना, तो उसके बारे में भी बोलना चाहिए ना केजरीवाल को। आप कह रहे हैं कि सारी चीजों को लेकर, आदिवासियों के हक को लेकर केजरीवाल को बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति जो हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे। राजनीति तो उसको जिताने के लिए, हमारा राज नहीं बने आदिवासियों का, आदिवासियों को कोई फायदा नहीं, गैर फायदा हुए इसलिए आते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, और क्या है इसमें। अच्छा, तो छोटू भाई इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे फिर। और तो समय आएगा देखा जाएगा, इसमें क्या, ढोलकी बजाएगा तो हम देखने तो बाहर निकलेंगे ना, कैसा बजाता है, क्या है, कौन बजाता है, देखना पड़ता है। अच्छा छोटू भाई, जिस तरीके से गुजरात में आपका एक वर्चस्व था एक वक्त पर, लेकिन आज भी है ना, ईवीएम जो नहीं होता, बैलेट से जो चुनाव कराते तो उसको पता चल जाता क्या है। मैं तो आज भी चैलेंज करता हूँ नरेंद्र भाई को, बैलेट बैलेट लाओ, ईवीएम निकालो, फिर हमारे सामने खड़ा रहो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। पूरे देश में करना चाहिए ना, सब जगह नहीं करते हैं, तो 5-10 सीटें पे लड़ा दो बैलेट से, तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है देश में चुनाव में। अच्छा, देश में क्या हो रहा है, लेकिन देश में इस वक्त राम मंदिर की जबरदस्त चर्चा हो रही है और अयोध्या में राम लल्ला बैठाए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। छोटू वसावा क्या कहते हैं कि राम के नाम पर राजनीति। वो कोई राम का कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं था, उसकी चर्चा करने का स्थान है, स्थान है, स्थान नहीं है, इसलिए बोल। चलिए, लेकिन इतना जरूर बताइए कि आप क्या मानते हैं भरूच लोकसभा सीट पर क्या होगा, राजनीति होगी, चाहे छोटू वसावा प्लान बी बीजेपी के तौर पर काम करेंगे, या इस तरीके से काम करेंगे कि आदिवासी वोट डिवाइड ना हो। षड्यंत्र होगा हमारे साथ। कौन करेगा ये षड्यंत्र? वो सब मिलकर करेंगे, बीजेपी आप सब मिलकर करने वाले हैं, षड्यंत्र होगा। अच्छा, लोकसभा। हाँ, लोकसभा। चलिए, ये है छोटू भाई वसावा, जिनका कहना है, क्योंकि इस पूरे भरूच लोकसभा सीट की अगर बात करूं या भारतीय ट्राइबल पार्टी जितने भी आदिवासी इलाके, छोटू भाई एक सवाल पूछना रह गया कि ये कहा जा रहा है कि चैतर वसावा की गिरफ्तारी जो हुई है उसकी वजह से अंबाजी से लेकर उमरगांव तक सारे आदिवासी लोग एक सुर में आए जो कभी पहले नहीं आते थे, उसको लेकर आप क्या? लोगों को पूछ लेना, हम क्या बताएंगे। चलिए,
तो छोटू भाई का ये कहना है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते उनके साथ भी कोई एक बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।